Hello and welcome dear students to JEE Maths by GK Poddar channel. You are watching JEE Maths by GK Poddar. I am GK Poddar and I will be your mathematics mentor. तो गाइज जैसे कि पता है कि आपको एवरी मंडे टू सैटरडे अपना एक महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है। जो बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहने जा रहा है। तो गाइज आज का लेक्चर मैं इसलिए ले रहा हूँ ताकि अपने को फ्राइडे का जो वीडियो अपलोड नहीं हुआ था उसका रिकवरी आज कर लेते हैं। ठीक है गाइज, तो आपको इंस्ट्रक्शन पता ही है कि आपके वीडियो जो है सो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, 20 मिनट्स में डिवाइड हो रहा है और उस पर मेंशन किया हुआ है कि आपको पहले सीरीज 1, सीरीज 2 और सीरीज 3 को ऐसे करके फॉलो करना है। ठीक है गाइज, और सबसे पहले तो वीडियो को आप तीनों वीडियो को आने का वेट करें। जब तीनों वीडियो आ जाए फिर आप उसको सीक्वेंस में देखेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। नहीं तो आपको होगा क्या कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा वीडियो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है गाइज, और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं उनके लिए सजेशन है कि पहले आप प्रीवियस वीडियो को देख के आएँ और फिर यहाँ पे आपको फिर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और यदि गाइस आप लोग को ये यहाँ पे मेरे साथ काम करते हुए अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें ताकि इसका बेनिफिट आपके फ्रेंड भी ले सके। ठीक है गाइस, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको होमवर्क मिला था और होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में आज के लेक्चर का स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन था गाइस आप लोग के पास कि क्वेश्चन था f of x इक्वल्स टू 2 mod of x प्लस 3। क्या करना था? फ्री ऑफ मॉड करना था एंड ड्रॉ ग्राफ करना था। ये अपने को करना था। ठीक है गाइज, करते हैं। तो देखिए आपको मैं क्या बताया हूं कि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है यदि वो खुद ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है तो जो है वो वही साइन के साथ ओपन हो जाएगा। दूसरा चीज मैंने बताया कि यदि मॉड के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो यदि लेस देन 0 है तो जो है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट था। मतलब एक मॉड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है गाइज, तो इसको देखते हैं। क्योंकि इससे पहले हम जितना भी क्वेश्चन देखे थे वहां पे सिर्फ एक मॉड का ही टर्म था, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, मॉड के अलावा भी कोई टर्म है। तो जो अलावा टर्म है, जैसे यहाँ पे 2 है या 3 है, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे दिक्कत तो मॉड से है ना। मुझे दिक्कत मॉड से है, मुझे 3 से थोड़ी ना दिक्कत है, मुझे 2 से थोड़ी ना दिक्कत है, मुझे मॉड से दिक्कत है। तो मैं मॉड को यहाँ से स्किप करना चाहूंगा। तो ठीक है, इसको सॉल्व यदि करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि पहले तो y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स लेट करते हैं। इसका मतलब y इक्वल्स टू क्या हुआ, एक बार तो ये जो है x उसी साथ के ओपन होगा। कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। देखिए यदि मैं x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर लिया कि मान लिया कि ये x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो जो ये था उसी साइन के साथ ये आ गया। दूसरा बार क्या बोलेगा कि यदि x लेस देन 0 होगा तो जो इसके अंदर जो भी है, मतलब अभी x है तो x लिया, मैंने x लिया है, इसके अंदर यदि और कुछ रहता तो मैं यहाँ पे और कुछ भी लेता। मतलब जो इसके अंदर रहता वही हमको लेना पड़ता, क्योंकि वही लेस देन या ग्रेटर देन होना चाहिए ना। ठीक है, तो यदि लेस देन 0 लेते हैं तो क्या होता है, जो रहता है इसके अंदर वो किसके साथ आता है, माइनस के साथ आता है। तो माइनस के साथ मैंने ले लिया, प्लस 3 है तो प्लस 3, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको यदि आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2x प्लस 3 और ये मिलेगा माइनस 2x प्लस 3, ऐसे मिल गया। ठीक, ये कब x ग्रेटर देन 0, ये कब x लेस देन 0। ठीक, अब देखते हैं। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब हम फ्री मॉडल्स तो कर लिए, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, तो कोई कार्टेशियन सिस्टम लेते हैं।
सिस्टम ले लिया। उस पर क्या कंडीशन, दो ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार तो मुझे ये प्लॉट करना है, कब करना है, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अच्छा, एक बार ये प्लॉट करना है, कब करना है, जब x लेस देन 0 है। तो पहले तो इसको प्लॉट करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले जो पॉइंट हम कंसिडर करते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, कोई मतलब आप पे कोई ये नहीं है, लेकिन आपको इस रिस्ट्रिक्शन का ध्यान देना होगा, ठीक, कि ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, मतलब ये जो इनपुट है, ये इनपुट हमको कहाँ से कहाँ तक लेना है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 लेना है। मतलब 0 भी ले सकते हैं या उससे बड़ा ले सकते हैं, ठीक। और यदि 0 से छोटा लेंगे तो हमको इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, और 0 या 0 से बड़ा लेंगे तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो देखते हैं, तो यदि मैं 0 लेता हूँ, 0 कहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये पहला वाला कंडीशन में। क्यों? क्योंकि ये 0 के बराबर भी तो बोल रहा है। तो यदि मैं 0 इसके अंदर डालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या मिलेगा, ये तो 0 हो गया, y इक्वल टू 3, मतलब ये पॉइंट मुझे मिल गया 3, 0,3, क्योंकि y एक्सिस पे x तो 0 होता है, ठीक है, और x एक्सिस पे y 0 होता है। एक पॉइंट ये मिल गया। अच्छा, कोई भी ग्राफ बनाने के लिए मुझे 2 पॉइंट चाहिए, तो एक और कुछ भी आप एज्यूम कर लो। 0 से बड़ा में क्या एज्यूम करोगे, 1 कर लो। जब 1 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 5 मिलेगा। मान लीजिए कि ये मेरा ये 5 है, ये पॉइंट मिल गया। x की वैल्यू 1 लिए तो ये 5 मिल गया, ये पॉइंट मिल गया। अब इसको हमने मैच कर दिया, ये हो गया, ठीक। अच्छा, अब इसको देखते हैं, x लेस देन 0 करते हैं। अच्छा, लेस देन 0 करेंगे तो लेटर से -1 ले लिए। इसके अंदर यदि मैं -1 डालूंगा तो माइनस माइनस प्लस, तो ये मिलेगा मुझे 1। यदि इसके अंदर -1 डालता हूं तो ये क्या मिल जाएगा, -1 इंटू -2, तो प्लस का 2 और 3 कितना मिलेगा, 5। तो ये लेटर से कहीं 5 होगा, ये पॉइंट -1 पे ये लेटर से 5 होगा, ठीक। अच्छा, और भी कोई पॉइंट आप ले सकते हो। तो मान लीजिए हम 0 ही ले रहे हैं, 0 मुझे दिख रहा है तो मैं 0 लेता हूँ। इसके अंदर यदि मैं 0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3, मतलब एक यही पॉइंट, मतलब ये जो ग्राफ पास करेगा इस पॉइंट से पास करेगा। मान लीजिए हम अच्छे करने के लिए, आप पॉइंट तो आप देख सकते हो कि आप अच्छे से कैसे ग्राफ बनाते हो। मैं मान लिया यही पॉइंट है, ठीक है गाइस, इसका ग्राफ ऐसा बन गया। अब आपके दिमाग में आता होगा कि क्वेश्चन कि सर मैं कितना बार ऐसा करूं, कोई इसके लिए शॉर्टकट है क्या? तो गाइस, शॉर्टकट तो नहीं होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन करके आप कुछ शॉर्टकट यहाँ से निकाल सकते हो। ऑब्जर्वेशन क्या करोगे, तो सबसे अच्छा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। जो 3 सिचुएशन आपने पढ़ा है, उस तीनों सिचुएशन को मैं एक साथ कंसिडर कर रहा हूँ, और उसको कंपेयर करके मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे मैं शॉर्टकट ग्राफ बना सकता हूँ, कि मैं इतना काम मुझे नहीं करना पड़े कि पॉइंट प्लॉट करना पड़े। अब सीधे देखते ही, इक्वेशन को देखते ही आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो सिचुएशन मैंने लिया था, वो लिया था f ऑफ x इक्वल टू मॉड x का, जो कि मैंने सीख लिया इसका ग्राफ बनाना। दूसरा जो सिचुएशन मैं लिया था, वो लिया था, दूसरा क्वेश्चन क्या लिया था, f ऑफ x इक्वल टू मॉड के अंदर 2x प्लस क्या था, बताना, 2x प्लस मॉड के अंदर क्या था, 2x प्लस 3। ये सिचुएशन था मेरा दूसरा क्वेश्चन का। और तीसरा क्वेश्चन मैं अभी किया हूं, वो क्या बोल रहा है, मॉड f ऑफ x इक्वल्स टू 2 मॉड ऑफ x प्लस 3। ये 3 सिचुएशन है। इस तीनों सिचुएशन से आपको पता चल जाएगा कि मैं शॉर्टकट क्या कर सकता हूं। तो देखिएगा, इसका मतलब y इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं कि ये मॉड x है। इसका मतलब y इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, 2x प्लस 3 है, क्योंकि मुझे ग्राफ बनाना है। y इक्वल्स टू मैं मान लेता हूं कि 2 मॉड ऑफ x प्लस 3 है, ऐसा है, ठीक। यदि मैं इसका ग्राफ बनाया था तो आपको याद होगा कि ग्राफ कैसा था, मॉड x का ग्राफ कैसा था, 0 0 से पास कर रहा था, एक इधर था और एक इधर था। और इसका ग्राफ कैसा था, -3/2 से पास कर रहा था, एक इधर था और एक इधर था। और इसका ग्राफ अभी देखा है कैसा है, ये 3 से पास कर रहा है, ऐसा है और ऐसा है, ठीक। ये तीनों ग्राफ, तीनों टाइप का सिचुएशन में देख लिया। अब इसमें थोड़ा सा कंक्लूजन निकाल लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, जब इसको हम मॉडुलस से ओपन करते थे तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा था कि y इक्वल्स टू कभी तो ये x होगा, मतलब जो इसके अंदर है वही होगा। कब होगा, जब इसके अंदर जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए। और कभी तो ये -x होगा, मतलब माइनस के साथ ये होगा। कब होगा, जो इसके अंदर है वो लेस देन 0 हो जाए। अच्छा, ये सिचुएशन मुझे क्या बोल रहा है, ये सिचुएशन मुझे बोल रहा था, इसको यदि मैं मॉडुलस से फ्री करूं, ये कब क्या बोलेगा, कभी तो ये जो है वही होगा। कब होगा, तो जब ये जो भी है ये खुद जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए।
अच्छा, कभी तो ये माइनस के साथ ओपन होगा, कब होगा, जब इसके अंदर जो भी है वो लेस देन 0 हो जाए, मतलब 2x + 3 लेस देन 0 हो जाए, ऐसे। ठीक। अच्छा, तीसरा सिचुएशन क्या था कि कब इसको जो y इक्वल्स टू मॉडुलस फ्री किए तो एक तो बना 2x, क्यों बना, क्योंकि इसके अंदर x था, x को यदि ग्रेटर देन 0 इक्वल लिया तो जो x था वही उसी के साथ ओपन हुआ है, +3 है तो जो नहीं है मोड के अंदर उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, जो है वो चल ही रहा है। ठीक। और कभी तो ये खुलता 2 × -x के साथ +3, देखिए माइनस के साथ ओपन हुआ है, मतलब इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, जो है वो लेस देन 0 ले रहे हैं। ठीक, ये बात आपको इतना कर लिए। अब देखिए इसमें कंक्लूजन क्या है, हम सबसे मेन बात देखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट क्या है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है कि ये जो मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो 0 कब हो रहा है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0। इसलिए मैं 0 पे, देखिए 0, यदि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 आया, इसलिए 0 पे वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब 0 से मान लीजिए इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट, मान लीजिए x = 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक। तो जब 0 पॉइंट है तो 0 से मैं नीचे जाऊंगा तब इस सिचुएशन को मुझे फॉलो करना पड़ेगा, बात समझ रहे हो, क्योंकि x को लेस देन 0 लेंगे। अच्छा, 0 या 0 के आगे जाऊंगा तो मुझे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। उसी प्रकार से इसमें है कि इसके अंदर जो भी है इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो x पहला के लिए क्या आएगा, यहाँ के लिए, इसके लिए क्या आएगा, x > -3/2, क्योंकि -3 इधर जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, और इसके लिए क्या आएगा, x < -3/2। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -3/2। इसलिए जो -3/2 से, क्योंकि ये -3/2 पे 0 हो रहा है, तो 0 से नीचे पे क्या होता है, माइनस के साथ, तो -3/2 के सब पीछे ये माइनस के साथ ओपन हुआ है। अच्छा, 0 से ऊपर में क्या होता है, 0 से 0 या 0 के रेट में क्या होता है, ये प्लस के साथ, इसलिए ये प्लस के साथ यहाँ पे हुआ है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या, 0। अब इसमें देखिए कंक्लूजन क्या निकालना है, हम जो शॉर्टकट देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं कि क्रिटिकल पॉइंट तो हमने देख लिया, और हम ये देखा, ये हम एक ही मॉड का बात कर रहे हैं, जब 2 मॉड आ जाएगा उसका बाद में हम अभी सीखेंगे, हम एक ही मॉड का अभी बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए कि जब मैं इसके अंदर 0 डाल रहा हूँ, जब एक तो 2 ग्राफ बना, एक तो ये ग्राफ बना और एक ये ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बना, ये बना y = x का ग्राफ, मतलब y = x का, ये y = -x का। ठीक। अब ये चूंकि ये ग्राफ नीचे क्यों नहीं आया, क्योंकि हम इसका जो आउटपुट लेंगे वो इतना ही इधर ही लेंगे आउटपुट, जो y = -x किधर मिल रहा है, इस सेक्शन में मिल रहा है, इस सेक्शन में इनपुट क्या लेना है, 0 से छोटा लेना है, मतलब इधर ही इनपुट लेंगे, तो इधर ही इनपुट लेंगे तो मुझे ग्राफ इधर ही मिलेगा, नीचे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं इससे इधर जा नहीं सकता हूँ आगे, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। अच्छा, x > 0 में मुझे इस सेक्शन को लेना पड़ेगा, x > 0 में इसका ग्राफ बनाए हैं, तो x > 0 में क्या करेंगे, तो ये पॉइंट लेंगे तो मुझे आउटपुट इसलिए इधर मिलेगा, इसलिए ये ग्राफ नीचे हम नहीं ले सकते हैं। ठीक। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि जब -3/2 से ये ग्राफ, मैं -3/2 से जब छोटा वैल्यू तो लूँगा तो ये ग्राफ बनेगा, मुझे ये इससे छोटा लूँगा तो मुझे ये ग्राफ बनेगा, और इससे बड़ा लूँगा तो मुझे ये ग्राफ बनेगा। ठीक। चलिए, अच्छा यहाँ पे देखते हैं, जब x > 0 लूँगा तो मुझे कौन सा ग्राफ मिलेगा, ये वाला ग्राफ मिलेगा, और जब <0 लूँगा तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा, क्योंकि <0 पे ये चल रहा है ना, आपको हमेशा इनपुट x एक्सिस पे ध्यान देना है। देखिए <0 पे इधर जाऊँगा तो मुझे आउटपुट इधर ही मिलेगा, इधर तो मिलेगा नहीं, बात समझ रहा है, तो ये हो गया, इसका कंडीशन ये है। अब देखिए, अब कंक्लूजन हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो क्रिटिकल पॉइंट आया है उसके अंदर ये डाल रहे हैं, मॉड के अंदर डाल रहे हैं, तो जब इसके अंदर क्रिटिकल पॉइंट को मॉड के अंदर मैं डालूं तो मुझे क्या मिलेगा, इसके अंदर मैं यदि क्रिटिकल पॉइंट को डालूं तो मुझे मिलेगा 0, तो y = 0, तो y = 0 कहाँ है, यहाँ पे। अच्छा, तो ये इसका मतलब ये 0,0 से पास कर रहा है, इसलिए जो है ये 0 से ही ग्राफ इधर गया है और इधर गया है। ठीक। यहाँ पे देखिए, जब मैं इसके अंदर -3/2 डाल रहा हूँ तो क्या हो रहा है कि y0 मिल जा रहा है, तो y0 कहाँ पे मिलेगा, x एक्सिस पे मिलेगा। ठीक है गाइज, x एक्सिस पे मिलेगा, तो इसका मतलब इसलिए -3/2 से ये इधर जा रहा है और इधर जा रहा है। अच्छा, मान लीजिए यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट और भी कुछ मिल जाता, मान लीजिए 2 मिल जाता, तो 2 मिल जाता, तो यदि मैं इसके अंदर 2 डालता और यदि इसके अंदर 2 डालने के बाद यदि y0 मिल जाता, इसका मतलब मेरा जो ग्राफ बनता वो 2 से इधर जाता, यहाँ पे जाता, बात समझ रहे हो। अच्छा,
अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट 0, तो 0 पे क्या देखिए, जब इसके अंदर आपके दिमाग में आया होगा कि सर जब क्रिटिकल पॉइंट पे ही हम इधर से ग्राफ को राइट से इधर ले जाते हैं और लेफ्ट से इधर ले जाते हैं, तो ये क्यों नहीं हुआ क्रिटिकल पॉइंट पे, ये 0 से क्यों नहीं पास किया। तो जब इसके अंदर गाइज हम 0 यदि डाल रहे हैं तो 0 डालने के बाद ये y का वैल्यू मुझे 0 थोड़ी नहीं मिल रहा है। जब मैं इसको 0 डाल दिया, मान लीजिए x की वैल्यू 0 डाल दिया, तो ये टर्म 0 हो गया, लेकिन 3 तो मुझे मिल गया, 3 तो मुझे मिल गया। तो 3 जब मिल गया, इसलिए ग्राफ 3 से ऊपर चला गया, एक्सटेंड कर गया है। तो y=3 पे ये ग्राफ ऐसे बना है। बात समझ में आ रहा है। यदि यहीं पे 2 रहता, मान लीजिए कि यहाँ पे 2 रहता, तो ये ग्राफ 2 से ऊपर जाता। यदि यहाँ पे -1 रहता, तो ये ग्राफ -1 से ऊपर जाता। बस समझ में आ रहा है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। मतलब जो भी क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यदि क्रिटिकल पॉइंट इसमें डालने के बाद, ठीक है, y की वैल्यू 0 आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ कहीं ना कहीं x एक्सिस से ही राइट में भी जाएगा और लेफ्ट में भी जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है, ये ग्राफ ऐसा ही क्यों बन रहा है। अब देखिए, ये दोनों चीज़ सेम चीज़ है। ये भी x y=x है और ये y=-x है। डिफरेंस किसका है, स्लोप का डिफरेंस है। स्लोप क्या होता है, स्लोप आप बेसिकली आप पढ़ोगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। स्लोप का मतलब कुछ नहीं होता है। देखिए, यदि मैं इसके अंदर इनपुट को 1 लेके चल रहा हूँ, यदि मैं इनपुट को मैं -1 दे रहा हूँ, देखिए आप इस 0 से छोटा लेना है ना, तो -1 दे रहा हूँ। तो यदि मैं इसको -1 दूंगा, तो मान लीजिए ये -1 दिया, लेकिन ये इसके साथ माइनस भी तो है, ये प्लस करके क्या दे देगा, ये पॉइंट दे देगा मुझे। बात समझ में आ रहा है। यदि मैं इसके अंदर -2 डालता हूँ, तो ये -2 इसके x की वैल्यू -2 लिया और इसके साथ माइनस भी है, तो इसको प्लस करके मुझे क्या दे देगा, ये दे देगा। ठीक है, क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देता है ना। इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे ये पॉजिटिव देगा, मतलब y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव देगा। इसलिए ये ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये ग्राफ ऐसे जा रहा है। अब मेरे हिसाब से आपको क्लियर आ गया होगा। यदि मैं आपको इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे करके देता कि जैसे मैं आपको क्वेश्चन ऐसे बना देता, क्वेश्चन को ऐसे सेट कर देता कि मैं आपको क्वेश्चन दे देता, 3 सिचुएशन दे देता, ऐसा ग्राफ दे देता। एक तो ये ग्राफ दे देता, ठीक है, 0,0। एक ये ग्राफ दे देता आपको, ऐसे दे देता ग्राफ -3/2। एक ग्राफ ये दे देता, ये कितना, ये ग्राफ दे देता, ये 3 दे देता, मैं यहाँ पे ये 0.3 दे देता, ये पॉइंट -3/2, ये 0.00, और एक ग्राफ और मैं जैसे दे देता आपको, ये दे देता, यहाँ पे नीचे पे ले लीजिए, ये ग्राफ ये दे देता, ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ, और ये ऐसा ग्राफ दे देता मैं, ये ग्राफ दे देता। अब मान लीजिए ऐसे दे देता, -1 पे ये मीट कर रहा है। ठीक, अब मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। अब मैं ये 4 ग्राफ देख लिए आप, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन क्या दे रहा हूँ, जैसे पहला ऑप्शन मैं दिया कि f(x) = मॉड के अंदर 3x + 9। दूसरा ऑप्शन दिया कि f(x) = मॉड के अंदर आपको दे दिया लेटेस्ट से 3x + 6। ठीक, तीसरा सिचुएशन दिया कि f(x) = मॉड के अंदर 2x + 3। और तीसरा सिचुएशन दिया, चौथा ऑप्शन दिया कि मॉड के अंदर f(x) = 2 × mod of x - 1। अब देखिए, ये 4 सिचुएशन आपको दिया। अब आपको ऑप्शन लगाना है ग्राफ देख के कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ये 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। अब आपके देखिए, तो मुझे सबसे पहले इस पे ध्यान देना है, इस पे ध्यान देते हैं। ये क्रिटिकल पॉइंट कब होगा, ये होगा 3 पे। ये क्रिटिकल पॉइंट कब होगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या, x = -3 पे ये क्रिटिकल होगा, क्योंकि यदि मैं x के अंदर -3 डालूं तभी ये -9 और -9 और 9 मिला के 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट -3। अच्छा, -3 यदि इसके अंदर डालता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, ये f(x) y = f(x). मैं इसको सोल्यूशन कर रहा हूं, क्वेश्चन में y नहीं दिया रहेगा आपको, मैं आपको बताने के लिए सोल्यूशन कर रहा हूं। ठीक,
ऐसा दिया, तो y इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 पे देख रहे हैं कि कहाँ से क्रिटिकल पॉइंट क्या है -3, तो -3 जब x डाला तो y 0 आ रहा है। इसका मतलब मुझे x एक्सिस पे कहीं -3 पे ये ग्राफ, इसका ग्राफ यदि मैं बनाता तो कैसा होता, इसका ग्राफ बनाता तो ये ऐसे होता कि x के अंदर क्रिटिकल पॉइंट क्या आया -3, यहाँ पे -3, ठीक। अच्छा, यदि -3 इसमें डाला तो क्या मुझे मिला 0, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 कहाँ, x एक्सिस पे ही मिलेगा, मतलब यही पॉइंट मुझे मिलेगा, मतलब ये ग्राफ ऐसे मिलना चाहिए, -3 से ऐसे जाना चाहिए। तो ये कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, मतलब ये ऑप्शन इसमें से किसी का नहीं है, ठीक। ये ऑप्शन किसी का नहीं, कोई किसी भी ग्राफ का नहीं है। चलिए, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है 3x + 6, मतलब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट क्या रहा है -2। अब ये देखिए x की वैल्यू जब इसका ग्राफ यदि मैं बनाता तो कैसा बनता, ये ऐसे बनता, -2 यहाँ पे, -2 डालने पे y 0, मतलब y ये y एक्सिस से ऐसे चला जाता, ठीक। ऐसा कहीं पे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, मतलब ये सिचुएशन भी गलत हो गया। तीसरा देखिए आपको क्या मिला 2x + 3, 2x + 3 का क्रिटिकल पॉइंट यदि निकालेंगे तो क्या मुझे मिलेगा -3/2, 2x + 3, 2x + 3 का क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा -3/2। अच्छा, -3/2 इसके अंदर डालते हैं तो y 0 मिल रहा है क्या, हाँ मिल रहा है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ बनता वो बिल्कुल इस प्रकार से -3/2 पे ये 0 मिल रहा है, तो 0 मिल रहा है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये इधर जाएगा, और -3/, इस टाइप का ग्राफ मिल रहेगा, हाँ तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक। अच्छा, ये सिचुएशन देखिए लास्ट वाला, ये क्या बोल रहा है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या 0, x इक्वल्स टू 0। जब मैं x इक्वल्स टू इसमें 0 डाल रहा हूँ तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है -1, तो मतलब -1 से इस बार ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा, कहीं पे हो रहा है क्या, देखिए यहाँ पे -1 से ग्राफ ऊपर जा रहा है और -1 से नीचे जा रहा है, ठीक। y एक्सिस पे x 0 है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो पॉइंट मुझे मिला वो -1,0 है, और इसलिए -1,0 से ये ऊपर नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये कंडीशन को ये ग्राफ सेटिस्फाई करेगा। मतलब दो सिचुएशन अपने को देखने को मिला। आई थिंक अब आपके समझ में आ गया होगा इस चीज़ को, ठीक है गाइज। तो ये था मेरा 1 मॉड का कैसे ग्राफ बनाते हैं। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशन करना, आपको पक्के से कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस चीज़ का, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।